हेलो एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी। मैं आ गई हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करे बिना कहीं मत जाना। इस चैनल पे एजुकेशनल और नॉलेज गेन करने वाली कई वीडियो आएंगी बच्चों के लिए, उसे देखना भी मत भूलना। पहले मैं रीड करूंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी। ओके? Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to while the narrator was away? The grandmother felt embarrassed to ask someone else to read for her because it made her feel weak and dependent on others. She felt helpless that even though her family had more than enough money to live a comfortable life, she was still dependent on others due to her illiteracy. इसमें पूछा गया है कि जो दादी माँ थी, उनसे जब उनकी पोती दूर गई थी शादी में, अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, शादी में जब गई थी तो फिर दादी माँ ने एक बार सोचा था कि वो अपने विलेजर से रीड करवा सकती है, पर उन्होंने क्यों नहीं करवाया, ये पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है कि दादी माँ दूसरों से पढ़वाने में बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती थी और उनको हेल्पलेस भी फील होता था, क्योंकि जो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी और वो इसीलिए दूसरों से पढ़वाने में बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती थी और हेल्पलेस फील करती थी। और जबकि दादी माँ के जो पैसे थे, मतलब दादी माँ के पास जो पैसे थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा थे, मतलब वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी उन पैसों से, पर फिर भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट थी। ये चीज़ दादी माँ को नहीं भाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पाई थी बचपन में। Second question, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? The narrator initially laughed at her grandmother's determination to learn at the age of 62. She believed that old people cannot learn new things. She pointed out her grey hair, wrinkled hands, spectacles, and her work in the kitchen. Starting, she was too old and busy to learn the Kannada alphabet. She shows the prevalence of the misconception that learning stops when we become old. The narrator had never seen an old person learning something, so she childishly laughed at her grandmother's determination and made fun of her. आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में गया है कि जो दादी माँ थी उनको जो डिटर्मिनेशन था कि वो 62 की एज में पढ़ना सकेंगी, उस चीज पे जो उनकी पोती थी मतलब सुधामती जी वो हंसी क्यों। इसका आंसर बता रही हूँ मैं। जो सुधामती जी थी वो अपनी दादी की डिटर्मिनेशन 62 के एज में पढ़ने पे इसलिए हंसी क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बूढ़े लोग हैं वो नई चीजें एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, उनको पढ़ाएगा कौन, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता होगा। और उन्होंने उनके ग्रे हेयर्स, रिंकल्ड हैंड्स, उनके स्पेक्टिकल्स, उनका किचन में काम करना, उनका बिजी रहना, इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा आप इतना बिजी रहती हो, आप कब पढ़ोगी, आप पढ़ ही नहीं पाओगी। और तो और जो पोती थी उनकी भी क्या गलती, उन्होंने कभी किसी बूढ़े इंसान को पढ़ते हुए देखा ही नहीं था कभी, ना ही उन्होंने अपने जो उनके और भी विलेजर्स में बुजुर्ग थे उनको कभी पढ़ते हुए देखा था। उनको लगता था कि बूढ़े लोग कुछ याद ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, इसीलिए जो नरेटर थी वो बच्चों की तरह उनकी दादी की डिटर्मिनेशन में हंस पड़ी। What significance does the story of Kashi Yatra have in both the grandmother's life and the story? Kashi Yatra works at multiple levels of significance within the novel itself. It is the story of an old lady who sacrifices her lifelong dream of visiting Kashi in order to help an orphan girl, choosing human compassion over religious duty. In the grandmother's life, it became a mirror she took back, had never gone to Kashi, and she identified completely with the protagonist's unfulfilled longing. More importantly, it was her desperate desire to read this very story on her own that they become the catalyst for her decision to learn to read the book that the narrator girl on the Shara. Kashi Yatra becomes the final proof
of the grandmother's success, making it emotional to the entire story. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो दादी माँ की लाइफ थी और जो स्टोरी थी काशी यात्रा, उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर थोड़ा बड़ा है. हाँ, लिखने में बड़ा जरूर लगेगा, पर मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको एक ही 2 लाइन में समझ में आ जाएगा. चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था कि पूछा था कि उन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है. तो जैसे काशी यात्रा और जो दादी माँ की रियल जिंदगी है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी. जैसे कि काशी यात्रा में हुआ था कि दादी माँ जी उन्होंने शेविंग करी थी. काशी जाने के लिए उनका लाइफ लॉन्ग सपना था, बहुत सालों से सपना था काशी जाने का. उसके लिए जो उन्होंने शेविंग करी थी वो उन्होंने एक ऑर्फन गर्ल को दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ऑर्फन गर्ल को शादी करनी थी. तो हाँ, ये सब करने में उनकी जो ईमानदारी थी, जो उनकी ह्यूमिलिटी थी, उन्होंने उनकी मदद करी थी. और हाँ, वहीं दादी माँ की ज़िंदगी थी वो भी कुछ ऐसी ही चल रही थी. उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा था, एकदम सिमिलर नहीं थी, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें एकदम सिमिलर थी. जैसे कि जो काशी यात्रा में दादी माँ थी, उन्होंने बोला था कि वो एक ना एक दिन काशी जाके रहती. उनका भी डिटर्मिनेशन था. और वहीं जहाँ दादी माँ थी, उनका भी एक डिटर्मिनेशन था कि वो भी पढ़ के दिखाएंगे, वो भी कुछ पढ़ेंगी, लिखेंगी और काशी यात्रा की नॉवल का टाइटल तो पढ़ के ही रहेंगी. जैसे कि काशी यात्रा में जो दादी माँ थी, उन्होंने एक दिन बनाया था कि इस दिन मैं काशी जाके रहूंगी, इस साल मुझे काशी जाना ही है. वैसे ही जो दादी माँ थी, उन्होंने भी एक डे रखा था, जो दशहरा डे. जब दशहरा और सरस्वती पूजा होनी है, उस दिन दादी माँ ने बोला था कि मैं इस दिन पढ़ के रहूंगी. और हाँ, बस एक चीज की कमी रह गई. जो काशी यात्रा में दादी माँ थी, वो तो काशी नहीं जा पाई, बट जो रियल में दादी माँ थी, वो उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन पूरा करा. उन्होंने पूरी मेहनत करके ये चीज प्रूव करके दिखाई कि वो कर सकती है, एक बूढ़ा इंसान भी पढ़ सकता है. What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? The grandmother's desire shows her self-awareness, courage, and self-respect. She valued independence and refused to accept her illiteracy. Her decision highlights her wish for learning and freedom, and her deep love for literature made dependence difficult for her. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, ऐसी कौन सी चीज थी जो दादी माँ को कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ने के लिए फोर्स कर रही थी, मतलब मजबूर कर रही थी. इसका आंसर है कि जो दादी माँ थी, उनको उनकी सेल्फ अवेयरनेस, उनका करेज, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूर कर रही थी उनको कन्नड़ अल्फाबेट सीखने को. उनको भी जो इंडिपेंडेंस चाहिए थी, और तो और जो उनकी विश थी लर्निंग, मतलब सीखने की, उनको जो उनसे फ्रीडम चाहिए थी, और जो उनका डीप लव था इलिटरेसी के लिए, वो उन्हें और मजबूर करता था कि वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखे. क्वेश्चन नंबर 5 हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, वो याद है तुम लोगों को वो सीन जब दादी माँ ने अपनी पोती के पैर छुए थे. हाँ, सुधा मूर्ति जी के, उन्हीं के पैर छुए थे. वही पूछा गया है कि जो पैर छूने वाला सीन था, उससे हमें क्या लेसन मिलता है, कौन सी सीख मिलती है. का आंसर है हाँ, इससे हमें सीख ये मिलती है कि हमको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि दादी माँ ने करी. उन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई और जो गुरु शिष्य वाला बॉन्ड होता है ना, उसको हाईलाइट करा. इससे हमें एक ग्रैटिट्यूड भी मिलता है, मतलब जैसे कि हम लोग दूसरों को ग्रैटिट्यूड करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, उसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड. ये हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाता है हमारे टीचर के प्रति कि हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड करते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम स्किप करके 7th वाले में पढ़ें. How effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? The story shows the importance of education through the grandmother's emotion and journey. It teaches that education gives dignity, independence, or true freedom, not just knowledge. 7th क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि इस जो स्टोरी थी, इसमें हमें एजुकेशन का क्या रोल दिया है, मतलब हमारे लिए एजुकेशन और जो इंडिपेंडेंस है वो इतनी ज़रूरी क्यों है. का आंसर है, इस स्टोरी में बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
और यहाँ हमें दादी माँ उनके इमोशन और उनकी जर्नी के हिसाब से बताया गया है। और तो और ये हमें ये भी बताती है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमें नॉलेज ही नहीं देती, वो हमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम भी देती है, ताकि हम लोग अपनी जस्टिस के लिए लड़ सकें और अपने राइट्स पा सकें। यही है क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी ग्रामर वगैरह का पार्ट है ना, वो मैं आपको शॉर्ट्स में भेज दूंगी, आप लोग उसे जरूर नोट कर लेना। और तो और हाँ, इसके आगे भी हम लोग कावेरी बुक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।